दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की जो रिक्वायरमेंट्स चल रही है उसमें शैक्षिक योग्यता को लेके हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी सुनवाई कल और परसों 2 दिन है। पहली सुनवाई लखनऊ में है, दूसरी सुनवाई इलाहाबाद में है और दोनों इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि दोनों में जो भी नॉर्मल प्रोसेस होना था वो चीज़ें हो चुकी है। भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट कर दिया है और जो रिजॉइंडर में एडिशनल चीज़ें हैं जिन्होंने केस किया है उन्होंने भी लगभग लगभग सबमिट कर दिया है। तो अब मेन सुनवाई का टाइम आ गया है और दोनों जगह पे ये प्रक्रियाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं क्योंकि अब 2.5 साल का टाइम हो चुका है, अभी तक रिजल्ट कुछ आया नहीं है। अब रिजल्ट आ जाना चाहिए और इन सब चीज़ों का कंक्लूजन होकर सारी चीज़ें क्लोज हो जानी चाहिए। तो दोस्तों पहला केस 15 जुलाई को है जो कि लखनऊ कोर्ट में है और इसमें जो हमारे जज रहने वाले हैं वो राजेश सिंह चौहान जी रहने वाले हैं और ये केस जो है रवि कुमार शुक्ला जी की तरफ से हुआ था और इसका बेंच आईडी 3053 है और सीरियल नंबर 321 है और ये 15 जुलाई को होने वाला है क्योंकि इससे पहले सीरियल नंबर 309 था तो पास ओवर ले लिया गया और अगर ये पास ओवर खेलते रहे तो कोई बात नहीं, अगर सही तरीके से केस हुआ तो मे भी जो है सुनवाई हो सकती है और कुछ कंक्लूजन बहस होके निकल सकता है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ओनली पास ओवर खेल रहे हैं। उनका मकसद ही है कि भर्ती को फंसा के रखना या फिर केस को ऐसे चलते रहना क्योंकि उनका धंधा बन चुका है क्योंकि जब तक केस चलता रहेगा तब तक उनके पास पैसे आते रहेंगे, लोगों से लेते रहेंगे और उनको चूसते रहेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें ना हो, कुछ अटकलें ऐसी ना हो तो कल सुनवाई लगभग लगभग तय है और मे भी कुछ रिजल्ट आ सकता है क्योंकि भर्ती बोर्ड ने भी अपना पूरा स्टैंड ले लिया है कि वो ना तो बीटेक की तरफ से है ना तो डिप्लोमा वालों की तरफ से है, वो ओनली नोटिफिकेशन नियमावली जो रूल बुक में है उसको ध्यान में रखते हुए संवैधानिक चीज़ों को महत्व देते हुए उसी पे भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए बात कह रहा है। और कोर्ट भी एक तरीके से जो भी चीज़ें हैं, डिफाइन चीज़ें हैं, उसको ना तो इग्नोर कर सकता है ना ही उसको नज़रअंदाज कर सकता है क्योंकि जो चीज़ें कोर्ट भी संविधान बचाने के लिए और अगर किसी का संविधान के विपरीत काम हो रहा है उसको फॉलो कराने के लिए होता है और जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसको कोई भी जो है जजमेंट इग्नोर नहीं कर सकती। तो औपचारिक घोषणाएं होनी चाहिए और वो जल्द से जल्द में भी हो जाएंगी अगर ये पास ओवर का खेल खेला नहीं जाएगा क्योंकि पास ओवर का खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि जब तक पास ओवर का खेल चलता रहेगा, जब तक कोर्ट केस चलता रहेगा तब तक ही जो है इनकम आती रहेगी, उसके बाद इनकम बंद हो जानी है और मैं भी लोगों से इनकी पोलें भी खुलने वाली हैं क्योंकि इनको पता है कि कोर्ट केस में क्या होने वाला है, हमारे चीज़ें क्या है। क्योंकि भर्ती बोर्ड ना तो बीटेक वालों की तरफ से है ना डिप्लोमा वालों की तरफ से है, वो अपने स्टैंड पे है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी नोटिफिकेशंस में डिफाइन है, जो नियमावली में डिफाइन है, जो रूल बुक में है, हम उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं और अपनी बातें वो प्रॉपरली रखा है और जो बातें हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनके अगेंस्ट में ही सारी बातें ये पड़ रही हैं। यानी कि जो कोर्ट केस करने वाले हैं रवि कुमार शुक्ला जी, वो भर्ती नियमावली के विपरीत ही सारी चीज़ों को अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं उसके अगेंस्ट में ही सारी चीज़ें पड़ रही हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इसी तरीके से दूसरा केस इलाहाबाद में है जो कि 16 तारीख को है और ये भी जो है आलोक रंजन की तरफ से हुआ था और इसमें जो है आलोक रंजन की तरफ से वकील रहने वाले हैं सीमांत सिंह और रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर। और
जो रिस्पोंडेंट की तरफ से वकील रहने वाले हैं मोहम्मद यासीन जी हैं और सिद्धार्थ खरे जी हैं, और जज रहने वाले हैं ऑनरेबल जे मुनीर जी। तो यहाँ पे भी, और ये रिट नंबर 8238 है ऑफ 2024, और कोर्ट नंबर 5 में ये केस होने वाला है। और यहाँ पे भी जो बातें भर्ती बोर्ड ने लखनऊ कोर्ट में दिया था, वही चीज़ें सेम यहाँ पे भी कॉपी टू पेस्ट ही हुआ था। जो लखनऊ में आलोक रंजन के लिए भी बना के रवि कुमार शुक्ला जी ने दिया था, वही चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट इन्होंने किया था, वही कॉपी पेस्ट लगभग अप्रॉक्स में सारी चीज़ें बोर्ड की तरफ से आई हैं। तो दोनों में कुछ अलग नहीं होने वाला है, जो डिसीजन आएगा वो दोनों में एक ही आने वाला है। तो बस सभी लोग इंतज़ार करें, और ये चीज़ें आप लोग आशा करें, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, चाहे वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों, चाहे हेड ऑपरेटर वाले भाई हों, कि जल्द से जल्द इसका निर्णय हो जाए। और सभी लोग भगवान से दुआ करें, क्योंकि अब बहुत ही टाइम हो चुका है, जो कि हमारा सभी लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है, और ये बर्बाद होने से बचाना है, और सभी लोगों को एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगी ये तो कंफर्म है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी एक टाइम पे आया, रिजल्ट भी एक ही टाइम पे आएगा, और जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं सभी एक टाइम पे हो रही हैं, तो एक ही टाइम पे होंगी। अगर हेड ऑपरेटर का डिले होगा तो असिस्टेंट का भी होगा और वर्कशॉप का भी होगा। इससे बचने के लिए हमें रिजल्ट आना मैंडेटरी है, और ऐसा ना हो कि लेखपाल की तरीके से फंसी रहे और हम लोग उसी के चक्कर में इधर उधर घूमते रहें, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है कि जो एक दीमक की तरीके से काम करती है। तो हमें बेरोजगारी हटाना है, और जिनका सिलेक्शन हो जाए ठीक है, जिनका सिलेक्शन ना हो, जिनके पास शैक्षिक योग्यता ना हो, वो दूसरे अपने रिक्वायरमेंट्स में लगें, क्योंकि वहाँ पे वो और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी के पर्सनल लड़ाई है, ना ही किसी का जो है कोई वैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है और अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और सभी लोगों को अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने रख दिया, और यही चीज़ें होने वाली हैं। औपचारिक घोषणाएं में भी कल हो सकती हैं, या परसों हो सकती हैं, या एक आध हियरिंग और होगी, और इसी में ये केस कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि केस में ज़्यादा दम है नहीं, ज़्यादा दम क्या, ना के बराबर है, ओनली औपचारिक घोषणाएं होनी है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो भी केस है वो भर्ती बोर्ड के अगेंस्ट में है, और भर्ती बोर्ड में कोई पर्सनल चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ों को नियमावली, नोटिफिकेशन और रूल बुक में जो डिफाइन चीज़ें हैं उसी को ही प्रस्तुत कर रहा है। और जो अगेंस्ट में है वो सारी चीज़ें नियमावली, नोटिफिकेशन जो रूल बुक में चीज़ें हैं उसके विरुद्ध ही सारी बातें बोल रहे हैं, कि हमें ये चाहिए, हमारे फॉर्म भरते हुए हमने ये चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया था, और हमें 2021 में ये बोला गया था। जो चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को आपके नोटिफिकेशन से आने से पहले और अभी तक जितने भी प्रोसेस हुए हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया है, और सारे पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए उसके तथ्य को भी रखते हुए सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। और लगभग 100% जो है सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में ही आई हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जो कोर्ट केस हुआ था इलाहाबाद में भी आनंद कुमार जी के द्वारा, वो डिप्लोमा वर्सेस बोर्ड के ही अगेंस्ट में हुआ था, बट बोर्ड ने भी जो चीज़ें सही थी उसको चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं जो भी भर्ती होने वाली है वो भर्ती नोटिफिकेशन के हिसाब से करने वाला हूँ। और यही डिप्लोमा के जो आनंद कुमार जी थे उनकी मांग थी, और वो चीज़ें तुरंत एक्सेप्ट कर ली, और कोर्ट केस ख़त्म लगभग होने के कगार पे है। क्योंकि जो चीज़ें हैं बोर्ड ना तो बीटेक वालों का है ना डिप्लोमा वालों का है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, और वो जो भी भर्ती कराएगा संवैधानिक तरीके से कराएगा। जो नोटिफिकेशन, रूल बुक, नियमावली में डिफाइन चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है उसी की तरफ से, और वही प्रक्रिया होने वाली है। और जज भी, ऑनरेबल जज भी वही चीज़ें करने वाले हैं जो संवैधानिक होगी,
जो नियमावली होगी, जो नोटिफिकेशंस में होगी, और जो संविधान को बचाने के लिए जो चीज़ें होनी है, बस वही चीज़ें होने वाली हैं। कोई किसी की कोई मांग को पूरी नहीं की जाएगी। तो इन सब चीज़ों से मेरे भाई निश्चिंत रहिए। और मैं भी कल नहीं तो परसों जरूर रिजल्ट आ जाने वाला है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, और यहाँ पे आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए। और मैं भी जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, रिजल्ट भी तुरंत आ जाने वाला है, और सारी फर्दर प्रक्रियाएं बहुत ही जल्द होने वाली हैं। तो आप लोग जितने भाई हैं जिनका रिजल्ट में अच्छा नंबर आने के चांसेस हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है और सभी लोगों के अपने नंबर अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर लिए हो, और नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर आगे पीछे होने के चांसेस हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ नहीं है। तो आप लोग अपनी रनिंग जम के करते रहें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फेस रहने वाला है। रनिंग कंप्लीट रहेगी तो चाहे जब रनिंग हो जाएगी तो सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे जिनके अच्छे नंबर हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि औपचारिक घोषणाएं में भी कल हो जाएं या परसों हो जाएं, या एक आध केस और लगे, और इसी में कंप्लीट हो जाना है। जो सारे तथ्य थे हमने आपको बताए। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।